के 8 बज गए पर बिस्तर नहीं छूट रहे महारानी के। अरे उठ जाओ रानी, मम्मी कब से आवाज लगा रही तुम्हें। आपको आवाज आ रही है मम्मी जी की तो आप ही उठ जाओ, मुझे तो नहीं सुनाई दे रही मम्मी जी की आवाज। एक तो वैसे इतनी ठंडी चल रही है कि ठंड के मारे हाथ पैर कप रहे हैं बिस्तर के अंदर। पता नहीं ये बुजुर्ग लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं। दबे रहना चाहिए अपने बिस्तर में, खुद उठते हैं दूसरों को परेशान कर देते हैं। उठ जाओ रानी उठ जाओ। देखो मैंने आपको बता दिया है, मुझे ज्यादा परेशान ना करो। और इतनी ही चिंता है मम्मी जी की आवाज की तो खुद क्यों नहीं उठ जाते। मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे सोने दो और परेशान मत करो। बहू, ओ बहू, उठ जाओ रानी उठ जाओ। चाय बना के दे देती बहू, ठंड के कारण सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। रानी उठो, मम्मी को चाय चाहिए। आप क्यों नहीं उठ जाते। मम्मी पापा तो 8 बजे ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे कितना काम होता है। मैं सबको खाना खिलाऊंगी, पूरा बर्तन समेटूंगी, किचन समेटूंगी और ऐसे बिस्तर में आते तक मुझे 11-12 बज जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे सोने दे चैन से। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम कल सो लेना, आज तो उठ जाओ और मम्मी को चाय बना कर दे दो। आप क्यों नहीं उठ जाते। अच्छा एक काम करो, जाओ उठो और चाय बनाओ, बस जैसी चाय बनेगी मुझे आवाज लगा देना, मैं उठ जाऊंगा। आप क्यों उठ के चाय नहीं बना लेते और जैसे चाय बन जाए मुझे आवाज लगा लेना। वैसे भी रोज तो मैं ही उठ के चाय बनाती हूँ, आज आप उठ के बना लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे राम 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 राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब तुम बिस्तर में सोई रहोगी और मुझसे कहोगी कि मैं जाकर चाय नाश्ता बनाऊं। मैंने ऐसा कौन सा गलत कह दिया। आप ही तो हमेशा कहते हो पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो फिर आप ही बताइए, एक गाड़ी में तो दोनों पहिए बराबर वजन के लगे होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों समान हैं, बराबर हैं, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, बात तो एक ही है। बहू, ओ बहू, जब तक नहीं उठूंगी तब तक मम्मी जी ऐसे ही चिल्लाते रहेंगी। हाँ उठ जाओ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन मैं आपको भी नहीं सोने दूंगी। अरे नहीं नहीं रानी प्लीज, कंबल मत खींचो मत खींचो। नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी। ये कौन सी बात हुई, मुझे सोने दो। हाँ अच्छा ठीक है, सो जाओ तुम। जब मेरे ही तकदीर में सुख नहीं लिखा तो मैं क्यों तुम्हारा सुख चैन छीनूं। मुझे थोड़ी ना ठंडी लगती है, ठंडी तो सिर्फ आप लोगों को लगती है। अरे यार तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। हाँ ठीक है, सो जाओ तुम। बहुत ही टेंशन देती है ये, इतना टेंशन दे गई कि अब सो भी नहीं सकता, और गलती से नींद भी आ गई तो पूरे 1 हफ्ते ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। आप जाकर बैठिए मम्मी जी, चाय बना देती हूँ मैं। बड़ी जल्दी नींद खुल गई बहू तुम्हारी। वो मम्मी जी मैं थोड़ा लेट सोई थी रात को। बस रहने दो। अरे कम से कम कोई नया बहाना बना लिया होता। जब भी देर से उठोगी तो यही बहाना बताती हो, मैं रात को लेट सोई थी, मुझे नींद नहीं आई थी। इसके सिवा और कौन सी बात होती है तुम्हारे पास। ठीक है ना मम्मी जी, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगी। जाओ नहा धो लो, चाय बना लिया है मैंने। क्या? मैं नहीं नहाने वाली मम्मी जी इतनी ठंड में। मैं कौन सा तुझे ठंडे पानी से नहाने बोल रही हूँ, गर्म पानी से नहा ले जाके। नहीं माँ जी, मुझ पर दया कीजिए माँ जी, नहीं नहा सकती माँ जी मैं। अब ये कौन सी बात हुई, तो क्या बिना नहाए धोए तुम खाना पीना चाहे नाश्ता सब बना लोगी। भला इतनी ठंड में कौन नहाता है माँ जी। देखो बहू, एक बात तो तुम गांठ बांध लो, जब मैं ब्याह के आई थी इस घर में ना, तब से ये नियम था, और जब इससे भी पहले जब तुम्हारी दादी सास आई थी तब भी यही नियम था, और अब तुम आई हो तब भी यही नियम रहेगा। मैं तो नियम बदल नहीं सकती। नहीं माँ जी, आपको तो पता ही है मुझे तो पहले से एलर्जी है, और ऐसे सुबह सुबह मैं नहा लूंगी तो मैं तो दिन भर छींकते ही रह जाऊंगी माँ जी, कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बहू, हमारे घर ये सब नियम चलते हैं, और अभी तक तो तुम यही कर रही थी, फिर अचानक नहीं नहाने वाली कौन सी बात हुई। क्योंकि माँ जी अभी तक इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगी थी, और देखो ना आज कितनी ठंड बढ़ गई है, और ऐसी ठंड में नहाऊंगी तो मुझे एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी माँ जी। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब नहीं नहाना तो मत नहाओ, लेकिन सुन लो तुम, खाना वाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज सब उपास ही रहेंगे। समझ में आया तुम्हें? मम्मी जी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हे भगवान, कैसी खड़ूस सास से पाला पड़ा है। हे भगवान जी, आप ही मेरी कुछ मदद करें। इतनी ठंडी में मुझे नहाने की हिम्मत
बताती हूँ। हाँ मम्मी, तू ऐसा करना बेटा कि बाथरूम में जाना और नल चालू कर देना और कपड़े चेंज करके आ जाना और कह देना तेरी सास से नहा लिया मैंने करके। अरे वाह मम्मी, ये सब आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं अभी आई नहाकर। बहू, ओ बहू, लगता है नहाने गई है। इसे ऐसी डांट फटकार कर रखना पड़ेगा मुझे। बड़ी आई, कहती है नहीं नहा सकूंगी इतनी ठंडी में, फिर इतनी ठंडी में खाना क्यों खाती है? ये बहू के चक्कर में तो मैं आज सीमा को फोन लगाना ही भूल गई। बेचारी का सुबह से 2 फोन आ गया है। हेलो, हाँ सीमा बेटा। हाँ मम्मी, मैं सुबह से आपको कितना फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? अब क्या बताएं बेटा, तेरी भाभी का तो पता ही है, सुबह से नाक में दम करके रखी है। ये सब तो जाने दो बेटा, बताओ तुम क्या बात हो गई, सुबह से क्यों इतना फोन करे जा रही थी? अब क्या ही बताऊं मम्मी, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, नाक में दम कर दी है मेरी सास ने। मैंने तुझे बताया था ना, ज्यादा परेशान करे तो जवाब दे दिया करो, कोई जरूरत नहीं है बेकार में उनकी सुनने की। तू उनकी जितना आगे आगे करती है ना, उनके नखरे उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है उनकी सेवा करने की, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। तो और तू ज्यादा परेशान मत हो बेटा। ओह अच्छा, एक तो वैसे इतनी ठंडी है और ठंडी तो मुझसे सहन होती नहीं मम्मी, और ये अलग मेरी सास तो ठंड में इतना परेशान कर रही है कि मेरे नाक में दम कर दिया इसने। तू एक काम कर बेटा, वो सब छोड़, वैसे भी अभी ठंड की छुट्टियां लगने वाली है ना, एक काम कर, तू आजा कुछ दिनों के लिए यहाँ, तब उनके अकल ठिकाने आएंगे। जब इतनी ठंडी में खुद उठकर चाय बनाएंगे ना और खुद के कपड़े लत्ते धोएंगे, तब समझ में आएगा क्या होती है ठंड। अच्छा, मुझे ठंड में नहाने बोल रही है, लगता है ठंडी सिर्फ इनकी बेटी को लगती है। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं, आ ही जाना तू कल। नाक में दम करके रखा है बुड्ढी ने, मेरी बेटी को चैन से जीने भी नहीं दे रही। क्या हुआ मम्मी जी? तू चुप कर, अपना काम कर, हर चीज तुझे बताना जरूरी है क्या? बड़ी आई पूछने वाली। अब आया ना मजा, दूसरी की बेटी के साथ अत्याचार करोगे तो तुम्हारी बेटी कैसे सुखी रहेगी? कब आएगी मेरी बच्ची? अरे वाह, आ गई मेरी बिटिया। हाँ मम्मी, आ गई मैं, अब कुछ दिन यहाँ चैन की सांस लूंगी मम्मी मैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आराम से रहना, किसी चीज की टेंशन मत लेना तू यहाँ। तेरा बैग कहाँ है बेटा? वहीं दरवाजे पे रख दिया मम्मी, बैग काफी भारी है तो मुझसे उठ नहीं रहा था, तो मैंने दरवाजे पे ही छोड़ दिया अपना बैग। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी तेरी भाभी से बुलवा लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी, भाभी से क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में जाकर खुद ही ले आऊंगी। यहाँ आराम करके तेरी भाभी खूब मोटी हो गई है। क्या मम्मी आप भी? बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे वाह दीदी, आ गए आप? अरे आ गई तभी तो यहाँ बैठी है। जा दरवाजे पे बैग रखा है इसका, लेकर आ जा। अरे नहीं नहीं भाभी, मम्मी मजाक कर रही है। आप चाय बनाकर ले आओ भाभी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी, अभी लाई। अब बता बेटा, तेरी सास तुझे कैसे परेशान करती है? कौन सा अत्याचार कर रही है मेरी फूल जैसी बच्ची पर? अब क्या क्या बताऊं मम्मी, कितना अत्याचार हो रहा मुझ पर ससुराल में। दीदी चाय पी लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, आप भी बैठो भाभी। हाँ हाँ ठीक है दीदी, पहले चाय पी ले बेटा। कुछ बनाया है कि नहीं बहू तुमने? हाँ माँ जी, खाना बना लिया है मैंने। हाँ तो मम्मी, जीना हराम करके रखा है मेरी सास ने मेरा, हर बात में टोकती है मम्मी मुझे, और तो और सुबह चैन से नहीं सोने देती। खुद तो जल्दी खा पी कर ठंड में बिस्तर में चली जाती है मेरी सास, 8-9 बजे तक सो जाती है मम्मी वो, लेकिन मैं तो 11-12 बजे ही सोती हूँ ना मम्मी। सबको खिलाने पिलाने के बाद मुझे किचन भी तो समेटना पड़ता है। अब मैं इतनी देरी से सोऊंगी तो सुबह कैसे जल्दी उठूंगी मम्मी, आप ही बताओ मुझे। तो मेरी सास सुबह के 7 बजे से दरवाजे पर खड़ी हो कि बहू 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 नाक में दम कर देती है मम्मी, चैन से सोने भी नहीं देती। अच्छा, और क्या क्या अत्याचार करती है दीदी आपकी सास? अब क्या ही बताऊं भाभी, कितना परेशान करती है मुझे। सुबह जैसे तैसे तो मैं सोकर उठूंगी, उठते ही कहती है जा पहले नहा कर आ जा, तब चाय बनाना, तब नाश्ता बनाना। देख लो माँ जी, कितनी बुरी है दीदी की सास तो। और इतनी ठंडी में जब भी मैं नहा लेती हूँ तो मेरे सिर में इतना दर्द होता है, मुझे इतनी छींकें आती है और अलग मुझे बुखार आ जाता है। फिर भी कहती है किचन का सारा काम निपटाओ, खाना भी तुम ही बनाओ। हाँ सच में दीदी, कितनी बुरी है आपकी सास तो, ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ? हाँ भाभी, बहुत बुरी है मेरी सास, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मैं उस घर में जाऊं ही नहीं दोबारा। क्यों माँ जी, आप क्यों चुप है? आप
लेकिन फिर भी कभी बेचारी ने पलटकर जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे छोड़कर कभी मायके गई है। मुझे माफ कर दो बहू। क्या हुआ मम्मी, आप अचानक से भाभी से क्यों माफी मांग रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, ये सब अत्याचार तो मैंने भी तेरी भाभी के साथ किए हैं, लेकिन बेचारी ने कभी मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। क्या मम्मी, आपने भाभी के साथ ऐसा किया है? हाँ बेटा, मैंने भी ऐसा ही सब कुछ किया है, लेकिन आज मुझे समझ में आया, जब मैंने सुना कि तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें हो रही है तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। तब मुझे समझ में आया कि बहू भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ को भी तो तकलीफ होगी ये सब जब उसे पता चलेगा। तब मैंने हमेशा बहू और बेटी में फर्क ही किया है बेटा। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई थी कि मेरी बहू भी किसी के घर की बेटी ही है। जो हुआ सो हुआ माँ जी, अब आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तूने मुझे माफ कर दिया बहू। हाँ माँ जी, मुझे तो बस यही सोच सोच के बहुत खुशी हो रही। कल से मैं अपनी मर्जी से 9-10 बजे सोकर उठूंगी।